3 grams, that is how much protein is in your roti. और आप दिन में 3 खाते हैं. 9 grams, that is your lunch. Last video I told you your legs can get stronger at any age. That is true. But a lot of you wrote back saying कि डॉक्टर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा. तो आज मैं वो हिस्सा बताता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया. Because you cannot build muscle out of nothing. And most Indian plates are giving your legs almost nothing to build with. आज हम वो ठीक करेंगे सिर्फ एक चीज बदलकर. Our Indian households are not short of food. We are short of protein. रोटी, चावल, सब्जी, थोड़ा दाल, कैलोरीज बहुत पर प्रोटीन बहुत कम. Add up a normal day. 3 rotis 9 gram, 1 कटोरी दाल 6, थोड़ा दही, थोड़ी सब्जी 7 और ग्राम. Most people land up with 30 to 40 grams of protein in a day. And for anyone over 50 trying to hold on to muscle, that is not enough. और सबसे बड़ी बात, इसका कोई सिम्टम ही नहीं है. You do not feel protein deficient. बस थकान ज्यादा लगता है, सीढ़ियाँ भारे लगती है या वो एक्सरसाइज जो आपने शुरू की थी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. ये वही है प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड सार्कोपीनिया. अब आप सोचेंगे वास्कुलर सर्जन प्रोटीन की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका काफ मसल एक पंप है, वो जो ब्लड को ऊपर की ओर वापस लाता है, आपका सेकंड हार्ट. और आफ्टर द एज ऑफ 50 एवरी ईयर यू विल लूज 1 to 2% ऑफ योर मसल मास विच इज कॉल्ड एज सार्कोपीनिया. सो अगर आपके मसल मास कम हो गए तो मतलब आपका पंप वीक हो गया और तभी शुरू होती है वेरिकोज वेन्स, स्वेलिंग, एंकल पेन और कुछ लोगों में बढ़ के खड़े होने में, चलने में भी प्रॉब्लम करती है. और सिर्फ एक्सरसाइज से ये वापस नहीं बनेगा. एक्सरसाइज सिग्नल भेजती है बट प्रोटीन उसका सामान है. सिग्नल भेजते रहो लेकिन सामान न हो तो कुछ नहीं बनेगा. तो सबसे प्रैक्टिकल जगह क्या है? वही चीज जो आप ऑलरेडी रोज खाते हैं, रोटी. आटा बदलो और घर का हर खाना बदल गया. किसी को अपनी आदत बदलने की जरूरत नहीं है. कुछ हफ्ते पहले मैंने ये एक प्रोडक्ट ऑनलाइन देखा, हाई प्रोटीन आटा. मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ. पहले नंबर्स देखे, एक नंबर ने मुझे रोक दिया. 46 grams protein and 20 rupees. Yes, 46 grams of protein for 20 rupees. अब इसको कंपेयर कीजिए वे प्रोटीन का जो इंपोर्टेड टब है, पनीर, अंडे, इन सब का एक कंपैरिजन चार्ट हमने यहाँ दिया है स्क्रीन पे, आप देख लीजिए. कोई मुकाबला नहीं है. और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जो चीज महंगी है वो 3 महीने में बंद हो जाती है. आपको प्रोटीन 3 महीने के लिए नहीं चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए. तो सवाल ये नहीं है कि बेस्ट प्रोटीन कौन सा है, सवाल ये है कौन सा आप रोज कर पाएंगे. ये क्या है? इसका नाम है मिल्ड आटा. आप अपने रेगुलर आटा बदल के ये ट्राई कर सकते हैं. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है. होल व्हीट और व्हीट प्रोटीन 7 से 10%, सोया 30 एंड पीनट 10. तो एक रोटी में रफली अराउंड 15 ग्राम मिलती है एज कंपेयर टू 3 grams ऑफ प्रोटीन इन नॉर्मल रोटी. और सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो ज्यादातर सिंगल प्लांट सोर्सेज में नहीं मिलते. अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें. पहली, ये इंडिपेंडेंटली टेस्टेड है, ट्रस्टिफाइड है, वेरीफाइड भी है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं पैक पर लिखा कुछ और है, अंदर कुछ और. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्लाइसेमिक इंडेक्स. इसके भी बहुत सारे टेस्ट इस पे हुए हैं और ये मेरे लिए प्रोटीन से कम इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं बताता हूँ क्यों. लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने रखे हैं. ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, मेरे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटिक है. आप में से काफी लोगों को भी ये डायबिटीज की प्रॉब्लम है. और एक प्लेन गेहूं की रोटी जो मोस्टली स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट्स है, वो ब्लड शुगर को इतना ही ऊपर ले जाती है जितना आप लोग सोचते भी नहीं. और सालों तक बार बार के शुगर स्पाइक्स वो आपकी ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग को डैमेज करते हैं. वही लाइनिंग जिसके साथ मैं रोज ऑपरेशन में डील करता हूँ. इसलिए एक स्टेपल डाइट में मैं 2 चीजें ढूंढता हूँ, ज्यादा प्रोटीन और धीरे से बढ़ने वाला शुगर. दोनों एक साथ मिले तो वो चीज देखने लायक है. अब वो बातें जो शायद कोई ब्रांड नहीं बताएगी. एक, ये आटा है, दवाई नहीं. ये डायबिटीज ठीक नहीं करता, ये ब्लॉक्ड आर्टरी को नहीं खोलता और अकेले ये आपका काफ मसल नहीं बनाएगा. याद रखिए, प्रोटीन एक सामान है, एक्सरसाइज सिग्नल है. दोनों ही चाहिए. आटा बदलकर आप एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकते. दूसरी चीज, एलर्जी. इसमें सोया है और पीनट भी है. कुछ लोगों को अगर पीनट एलर्जी है तो दे शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस. और
तीसरा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को देखता हूँ। अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, एलिवेटेड क्रिएटिनिन है, तो ये ज़्यादा प्रोटीन शायद आपके लिए करेक्ट नहीं होगा। सो अगर आपको डायबिटीज़ है या रेज्ड क्रिएटिनिन है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर पूछिए कि मेरा प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकता हूँ या नहीं। तो समरी में 50 के बाद आपके पैरों में 2 चीज़ें चाहिए, सिग्नल और सामान। सिग्नल है मूवमेंट एंड एक्सरसाइजेस, काफ रेजेस, लेग पंप्स, स्क्वाट्स, सीटेड एक्सरसाइजेस जो मैं हर एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और सामान है प्रोटीन, और ज़्यादातर इंडियन प्लेट्स में वो चुपके से कम है, बिना किसी सिम्टम के। आपको आपका खाना नहीं बदलना, आपको ये बदलना है कि वो खाना बना किस चीज़ से है। 40 साल तक आपने वही आटा खाया जो मम्मी लाती थी, उसमें कुछ गलत नहीं था, बस अब आपके पैरों को थोड़ा ज्यादा चाहिए। एक काम कीजिए, कल रात का खाना याद कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको लगता है उसमें कितना प्रोटीन था, गेस कर लीजिए। ज्यादातर लोग डबल बताते हैं। डू टेक केयर ऑफ योर लेग्स, दे हैव अ लॉट मोर वॉकिंग टू डू।